जो भदोही का सांसद है वो यहाँ पे कुछ विकास कार्य किए हैं? सर हम तो कहते हैं कि भदोही सांसद एकदम मतलब एक प्रधान से भी निकम्मा है। फिर क्या कर रहे हैं? विजय मिश्रा कितना काम कराया है, कैसे बात बोल रहे हो? विजय मिश्रा का देन है ये रोड बना है। सबसे अच्छा नेता अखिलेश थे यहाँ पे, हम लोग अखिलेश को ही लाइक करते हैं। मोदी जी कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि राशन दे रहे हैं, ये सब विकलांग कर रहे हैं सब लोगों को। जैसे बोला रहन कि पहले इनको फ्री मुफ्त का खाने को खिलाओ, फिर उसके बाद इनका अंगूठा निशान लेंगे। जी के मतलब कि मोदी जी को आप पसंद नहीं करते? नहीं पसंद नहीं करते हम। तो मोदी जी को आप किस मतलब मोदी कभी नहीं पसंद करते। मोदी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट फॉर फ्यूचर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे इन्होंने सरकारें भी देखी हैं, कुछ इसमें से नए वोटर्स भी हैं। तो आइए हम जानते हैं 2024 में ये किन मुद्दों को लेकर के, किन विकास कार्यों को लेकर के 2024 में अपने नेता चुनने का प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री चेंज करेंगे नहीं, या तो फिर राहुल गांधी के साथ जाना पसंद करेंगे नहीं। तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। दीपू कुमार जायसवाल। आप बताएं। शिवप्रकाश जायसवाल। आप बताएं। नागेंद्र जायसवाल। आप? जगदीश कुमार जायसवाल। चाचा आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी, आप अपना नाम बताएं। मुमताज अहमद। आप? अजय कुमार जायसवाल। आप अपना नाम बताएं। राजेश कुमार जायसवाल। सबसे बड़ा सवाल हमारा आप सबसे ये है कि 2024 में आप सब किस नेता के साथ जाना पसंद करेंगे? मोदी जी के साथ या फिर चाहेंगे राहुल गांधी को जो 26 पार्टियों का गठबंधन किए, या फिर बीजेपी सरकार जाना पसंद करेंगे? हम अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। मतलब आप जो है अखिलेश यादव का जो कैंडिडेट यहाँ 2024 में होगा भदोही से, आप उसको वोट देंगे? हाँ, हम अखिलेश यादव को। मतलब आप बीजेपी के खिलाफ हैं और वो गठबंधन के साथ में हैं? हाँ, खिलाफ है। मोदी जी कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसा कि राशन दे रहे हैं, ये सब विकलांग कर रहे हैं सब लोगों को। सबसे अच्छा नेता अखिलेश थे यहाँ पे, हम लोग अखिलेश को ही लाइक करते हैं। अखिलेश के देखिए, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, विकास तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी देश के लिए, देश के हित में हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे बस। विकास के नाम पे यहाँ भैया कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज़ नहीं। मतलब कि जो बीजेपी की तरफ से जो सांसद है वो अच्छा काम नहीं। अभी बारिश हो जाए तो पूरे घर में पानी लग जाता है इतना। तो आप इस बार बदलने का प्रयास करिए ना। हाँ, तो बदलने का प्रयास होगा ना। मतलब कि मोदी जी को आप पसंद नहीं करते? नहीं पसंद नहीं करते हम। तो मोदी जी को आप किस मतलब मोदी कभी नहीं पसंद करते। हम अखिलेश को वोट देंगे और अखिलेश जिसके पार्टी में रहेगा उसके साथ में वोटिंग करेंगे भाई। पहले मुफ्त में इनके खिलाने का आदत पड़ाओ, फिर उसके बाद इनके अंगूठे का निशान ले। कोई काम नहीं कर पाया। अखिलेश जो आदमी है ना, वो वन क्लास का आदमी है। इन लोगों के मन में ऐसा क्या है कि ये अदर पार्टी के साथ जा ही नहीं चाहते? इन लोग राशन के लिए जा रहे हैं। क्या हम तो ये कह रहे हैं ना कि प्रदेश सरकार में चाहे जिसकी सरकार हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। प्रदेश सरकार में चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे सपा का सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार, उससे हमसे मतलब नहीं है। चाहे जिसका हो यार, उससे बीजेपी का भी ना, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन केंद्र में मोदी जरूरी है, देश के लिए मोदी। लेकिन जैसा कि आप क्या कहना चाहेंगे 2024 में आप किसी साथ जाना पसंद करेंगे? अरे यार तू समझ ना है, यहाँ 96 बीघा खाली बा, यहाँ कोनो फैक्ट्री मिल उठते नहीं बा। जौन बा काय मतलब यहाँ मनई जौन बा कुछ परेशान है, खाए भी ना। नेता कोई नहीं दिखता यहाँ, कोई भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी यहाँ कोई नहीं। देखिए क्या कर रहे हैं। विजय मिश्रा कितना काम कराया है, कैसे बात बोल रहे हो? विजय मिश्रा का देन है ये रोड बना है। जो 2 मिनट 10 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर हम लोगों को दे दिए थे, कोई नहीं दिया है ऐसा जो विजय मिश्रा काम करके दिया है। ये जब विधायक नहीं काम कर रहा, सांसद नहीं काम कर रहा, विजय मिश्रा यहाँ के काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं। विधायक यहाँ के जब तक थे तब तक यहाँ के शांत थे। नहीं तो जैसे कि जब बीजेपी का ना तो विधायक काम कर रहा है ना तो सांसद काम कर रहा है, फिर भी आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करें, ऐसा क्यों? देखो हम लोग कट्टर बीजेपी है, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, जब तक सांस रहेगी बीजेपी को वोट देते रहेंगे। नाली बना है बेला बाजार में, पानी नहीं थे, प्रधान का कुछ नहीं है। नाली है, नाली है, नाली लोग का नाली बा हमारे और जो शनि भगवान रोड पे नाली बटबे नहीं किया। माहौल देख लीजिए, नाली का माहौल देख लीजिए कितना खराब, कितना पानी लगा, अभी आज भी लगा हुआ है। वहाँ देख लीजिए शनिधाम रोड पे देख लीजिए कितना पानी लगा हुआ है। प्रधान का है वो काम प्रधान। अरे तो प्रधान को पैसा कौन देगा? बीजेपी दे रही है। कहाँ दे रही? तो नाली बना क्यों नहीं फिर? तो प्रधान डर रहा नहीं बना और उसकी गलती है। प्रधान डर रहा है, कुछ भी होगा। प्रधान का सब पैसा प्रमुख खा ले रहे हैं। गुंडाई वो है जो गिनका के, इसीलिए दबंगाई से। वो भी तो बीजेपी से ही है। कौन? वो भी तो बीजेपी से जो ब्लॉक प्रमुख है। हाँ तो बता तो रहा, वो जितना है सब वही खा रहे हैं। सब बाबा के आदमी हैं भैया। मतलब ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार में गुंडाई बढ़ी है नेताओं की, भले जनता की नहीं बढ़ी है। गुंडाई तो बीजेपी सरकार में घुसखोरी, गुंडाई सब बढ़ी हुई है। बीजेपी में ठाकुरवाद बढ़ी है,
नेताओं की नहीं बढ़ी है। एक जाति विशेष को काम कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब क्यों दे रहे हो वोट आप बीजेपी को? जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी को देंगे। बीजेपी से रजिस्ट्री कराया है, हम मोदी को देते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? अरे इनके बारे में कोई यहाँ पे एकदम गुंडाई है। बीजेपी सरकार में एकदम गुंडाई है। यहाँ पे सब लोग गुंडे हैं। अच्छा, जो अभी बीजेपी के विधायक, उससे पहले जो विधायक जी थे वो अच्छा काम करवाए थे यहाँ पे विजय मिश्रा जी। हाँ, एक नंबर काम किया है विजय मिश्रा, एक नंबर काम किए थे। हर जगह गली में खुशी में हर जगह रोड नाली हर जगह में काम किए हैं। रात को चले जाओ वहाँ काम हमको मिलता था भाई, 12 बजे रात हो यहाँ विधायक के पास जाओ तो कोई भी काम रहे तुरंत करते थे। अच्छा, विपुल दुबे जब से जीते एक बार क्षेत्र में आए हैं? अरे विपुल दुबे माने वो प्रधान। विपुल दुबे तो डरपोक आदमी है, उनको ना काम करने की ढंग है ना कुछ, वो घर पे सोते हैं। फिर भी तो आपके साथ यार एकदम रद्दी बा भाई, एकदम रद्दी सरकार बा। कितना उलाए नहीं बा, कुल लूट के खाए डालते हैं, गरीब मर जाते खाई बदे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अरे कुछ नहीं बा यार भाई, कुछ नहीं बस सब लूट के खाए डालते हैं। फैक्ट्री एक मिल यहाँ गाड़ी कम से कम 150 आदमी के जोन बाटे पेट पर्दा चले। गरीब बेरोजगार जो बेरोजगार है, अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो कितने लोग वहाँ काम करेंगे भैया? कितने लोगों का रोजी रोटी बाल बच्चा पलेगा वहाँ? साला फालतू पड़ा है जमीन। अच्छा, मोदी सरकार में अभी तक कितना सरकारी रोजगार मिला है आपके गांव में कि घर में किसी को? नहीं, अभी कुछ ही नहीं मिला। अभी ए समय एक खे मिला हुआ जाना ओके साल भर में एक दैया भरवाई नहीं वो रखे रही तो चले दिखाई तो कोठा पर रखे है। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस सरकार अपना सस्ताई ला रही है जहाँ जहाँ उनका सरकार, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यहाँ तो महंगा है ये है, तो मतलब तो बदलाव की जरूरत है ना। बिल्कुल है। विकास कार्य। अरे सपा बहुत अच्छा था भाई, सपा सरकार सबसे अच्छा था अभी तक में। सबसे बड़ा गुंडा यहाँ का प्रशासन ही है, सबसे बड़ा गुंडा। 2024 चुनाव लेकर आपका क्या मुद्दा है और आप किस विकास कार्य को देखते हुए इस बार नई पार्टी का चुनाव करेंगे? मुद्दा बहुत सारे हैं। जैसे बीजेपी सरकार ये बोली कि हम 6 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे, अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब हम लोग ये चाहते हैं सारे लोग मिलके कि अब समाजवादी की सरकार बने और सब मतलब कि विकास हो कुछ। नहीं तो ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए विशेष करती होगी सर, हम लोगों के लिए तो जब से जो भदोही का सांसद है वो यहाँ पे कुछ विकास कार्य किए हैं सर। हम तो कहते हैं कि भदोही सांसद एकदम मतलब एक प्रधान से भी निकम्मा है। फिर यूपी में बाबा जी का सरकार बना, उससे पहले जो सरकार थी अखिलेश जी की, उसमें कुछ विकास कार्य हुआ था यहाँ पे? सर जो विकास हुआ है उसी समय का हुआ है। योगी बाबा ढोंगी बाबा हैं, कुछ हुआ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम अखिलेश साथ में है और रहेंगे, मतलब जो नहीं कोई नहीं किया है वो अखिलेश करके दिखाए हैं मतलब। लेकिन जो चालान काट रही है प्रशासन, उससे ये बोल रहे हैं कि हेलमेट नहीं लगा जा रहे हैं, इसके लिए काट रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो मतलब चुनाव जीतने के लिए वो धन उपयोग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, चालान काट काट के गरीबों का खून पसीना एक कर रहे हैं। यानी आवास योजना के तहत आपके गाँव में कुछ आवास बना है कि नहीं? नहीं सर, हमारे गांव में 2-4 आवास बने हैं और आवास तो शहर में देते हैं। यहाँ तो 1.5 लाख रुपए देते हैं, वो भी किसी को नहीं देते। सारे लोग बगैर घर के पड़े हुए हैं, झोपड़पट्टियों में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कोई चेत नहीं रही है। 4-5 आवास आते हैं, वो भी बंदर बाट हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि बीजेपी बोल रही है कि इस बार हम नया सब कुछ बदल देंगे, नए नए योजनाओं को ला रही है वो, तो क्या इस बार लाएगी? तो इस बार पहले अखिलेश आएंगे, उसके बाद बीजेपी के बारे में। बीजेपी के जैसे कि जो रमेश चंद बिंद हैं, सांसद हैं जो कि यहाँ के, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है? मतलब आप लोग उनसे नाराज है कि मोदी जी से नाराज हैं? हम तो पहले विशेष रमेश जी से नाराज हैं, उसके बाद सरकार से भी तो नाराज हैं ही। अच्छा। हाँ मतलब तो लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी एक नया चेहरा दे रही है भदोही से नए जिले सांसद के लिए, तो फिर अब उसके लिए उसके साथ जाना पसंद करेंगे? पहले एक बार हम लोगों का मूड बन चुका है समाजवादी के लिए, अब आगे देखेंगे फिर क्या। मतलब आप गठबंधन सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे? जी हाँ। एक को हराने के लिए 25 एक हुए हैं। हाँ। क्यों हुए हैं? क्यों हुए बताइए इन्हें। अच्छा ये बताइए, बीजेपी अगर इनको पता हो बीजेपी के पास कितनी अलायंस मतलब कितनी पार्टियां हैं तो ये हमें बताएं। बताइए। 38 पार्टियां बीजेपी के पास है, अभी तो हमारे पास 24 ही पार्टी है। बताइए आप क्या गठबंधन किसका मजबूत हुआ ये बताइए, कौन गठबंधन कर रहा है? मतलब बीजेपी के पास 38 पार्टी एक साथ है और हमारे पास तो अभी 24 ही है। अब आप क्या उसका इतिहास नहीं जानते, सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। बस ये समझिए बीजेपी पहले से गठबंधन करके बैठी हुई है, अब कोई जानते हैं वैसे हम मोदी जानते हैं। बात तो अखिलेश का तो काम बता रहे हैं ना, आप कुछ काम बताइए बीजेपी का। आप देश के लेवल पे चले जाइए। भारत आज के 2014 से 2023
23 तक। अच्छा, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कुछ रोजगार मिला है? हमें तो नहीं लग रहा है रोजगार किसी को मिला। इतने लोग खड़े हैं, किसी को मिला हो बताइए? रोजगार नहीं मिला है। सुनिए सुनिए, अच्छा ये बताइए कि ये अगर वो सफाई कर्मचारी में हो तो नहीं कर पाएंगे सफाई? अच्छा, अपने भदोही जिले में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि इसमें सरकार का सरासर दोष है। जब वैकेंसी हो गई, फार्म भरा गया, चयन हो गया, फिर यहाँ की वैकेंसी क्यों रोक? विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी आए थे, जो कि नवंबर में उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन के अंदर मतलब सफाई कर्मियों का फाइनल कर देंगे वैकेंसी। अभी तक नहीं हुआ, 2 साल बीत चले। अब नया आदेश आ गया है कि सारी भर्तियां जो है सफाई कर्मचारी को उसे रद्द की जाए, नया शासन आदेश बने, नए हिसाब से भर्तियां होंगी। मतलब पुरानी भर्तियां हो गई बंडलबांट में, अब नए तरीके से जो पैसा देगा उसकी भर्तियां होगी। मतलब पिछले जो कैंडिडेट फार्म भरे थे उनका एक तो उम्र निकल जाएगा, वो भी नहीं भर पाएंगे, और दूसरी बात नई में भी नहीं खत्म हो गई। अब नई भर्ती आएगी, फिर से अब नया विज्ञापन आएगा, नई भर्ती होगी, सब चीज। कल के अमर उजाला ये पेपर में दिखते बहुत अच्छे हैं और बाकी जमीन पे कुछ काम है नहीं। ग्राउंड लेवल पे कोई एक भी आज के पेपर में जो फोटो हो आप देख लीजिए पेपर उठा के, और उसके हिसाब से आप किसी गांव में उसका आयोजन पता कर लीजिए, ये काम इस गांव में हुआ है तो लोग बोलेंगे भैया ये तो कभी देखे ही नहीं हम। अच्छा, जो राशन ये 2 साल उन्होंने कोरोना के बाद से देना शुरू किया है, उससे आप खुश हैं नहीं? नहीं, राशन से गरीब मजदूर खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बताइए कि राशन आज से है नहीं, राशन तो बहुत पहले से कांग्रेस भी दे रही थी, सपा भी आई दे रही है, जो आएगा वो देगा ही। ये गरीबों का हक है, उसे मिलेगा जी। जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ की जनता इस बार बहुत ही उत्सुक है एक नए चेहरे को लेकर के, और इस बार वो नई पार्टी का चुनाव करेगी। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए।